नमस्कार दोस्तों, बैतुल वाणी की टीम ग्राम बाचा पहुंच चुकी है। ये देखिए, मील का पत्थर, कंक्रीट के जंगल में रह कर परेशान हो चुके लोगों, अगर सुकून का जीवन बिताना चाहते हैं या सुकून के कुछ पल चाहते हैं कि अपने परिवार के साथ हरियाली के बीच में अगर बिताएं, तो ग्राम बाचा आइए। बाचा में आपका बहुत बहुत स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही प्राकृतिक हरियाली देखिए, यहाँ पर बहुत ही शानदार गेहूं की फसल लगी हुई है। इस फसल से के साथ में पीले पीले फूल भी लगे हुए हैं। बहुत शानदार नेशनल हाईवे बैतूल भोपाल के बीच में ग्राम बरेठा घाट के पास में ग्राम बाचा पड़ता है। बाचा में आइए और होम स्टे का आनंद उठाइए। सतपुड़ा की सुरमय वादियों में बसे भोपाल और नागपुर फोरलेन के बीच में बैतूल जिले के बरेठा के पास में स्थित आदिवासी ग्राम बाचा में हम पहुंच चुके हैं। हमारे साथ में श्री अनिल उइके जी मौजूद हैं, जो कि हमें इस गांव के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। एक समय ये गांव आदिवासी गांव माना जाता था, लेकिन जैसे ही आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले श्री मोहन नागर जी की नज़र इस गांव पर पड़ी, उन्होंने इस गांव की तस्वीर ही बदल कर रख दी। ये गांव सोलर विलेज के नाम से भी पूरे दुनिया में प्रसिद्धि पा चुका है। इसके साथ ही अनिल उइके जी, जो कि हमारे साथ में हैं, यहाँ पर बनाए गए एक से एक शानदार होम स्टे, जो कि हमारे सामने है, होम स्टे आप देख सकते हैं। इनका संचालन का कार्य का जिम्मा यही निभा रहे हैं। इसके साथ ही ग्राम बाचा में और भी बहुत सारी खूबसूरतियां हैं, जिसका हम आपको दीदार कराएंगे। अनिल जी, ये बताएं कि यहाँ पर कितने घरों की बस्ती है? ये बाचा जो है, ये 75 घरों की बस्ती है और पूरा आदिवासी समाज इसमें निवास करता है। पूरा आदिवासी समाज जी। इसके साथ ही हम ये देखें कि यहाँ पर जो बड़े बड़े शहरों में कंक्रीट के जंगल में रहकर सुकून की तलाश करते हैं कि अपने परिवार के साथ सुकून के कुछ पल ऐसी जगह बिता सकें जहां उन्हें आनंद की अनुभूति हो, तो आप ग्राम बाचा आइए, अनिल उइके जी से मिलिए। यहाँ पर देखिए कितनी शानदार हरियाली लगी हुई है, पूरे गेहूं के खेत हैं। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के पौधे हैं जिनमें फूल खिले हुए हैं, एक से बढ़कर एक। ये रोड से देखिए आप, बिल्कुल फूलों से लदी हुई डालियां हमें दिखाई दे रही है, जो कि एक सुखद अनुभूति का एहसास करा रही है। ग्राम बाचा में और भी बहुत सारी खासियत हैं, जैसे यहाँ पर डंडार प्रतियोगिता भी होती है। मतलब अगर कोई चाहे कि हम परिवार सहित यहाँ अनिल जी आए हैं और हमारे परिवार वालों को डंडार देखना है, तो यहाँ डंडार की भी व्यवस्था हो जाती है। हाँ, पुरुषों का भी डंडार है, महिलाओं का भी नृत्य, दोनों टीमें तैयार। देखिए कितनी शानदार बात है कि अगर पुरुष नाचना चाहते हैं तो उनके लिए भी डंडार की व्यवस्था, जैसे उइके जी ने बताया। और अगर पारिवारिक महिलाएं हैं, उनका एक ग्रुप है, वो नहीं चाहते कि उसमें कोई पुरुष आए जो कि डांस करे, तो महिलाओं के लिए भी अलग से एक डंडार की व्यवस्था की गई है, जिसमें महिलाएं भरपूर आनंद उठा सकती हैं। ग्राम बाचा की और भी बहुत सारी खासियत है, जिनसे हम आपको परत दर परत परिचय कराते रहेंगे। अनिल जी, ये बताएं, हम ग्राम बाचा
पहुंच गए हैं और हम इसकी खासियत जानना चाह रहे हैं कि इसकी क्या क्या खासियत है। तो जैसे अगर हम बात करें कि शुरुआत में जब यहाँ कुछ भी नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, शासन की कोई योजना नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, उस समय ये गांव की स्थिति क्या थी और बीच में क्या स्थिति रही और आज क्या स्थिति है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ पर 2009 से इस बाचा की कहानी शुरुआत मैं बताता हूँ जी। यहाँ पर विद्या भारती नामक जो शिक्षण संस्थान जो है उसका एक जनजाति क्षेत्र की शिक्षा के नाम से जो काम चलता है अनौपचारिक शिक्षा का, वो 2009 से यहाँ पे प्रारंभ हुआ और तभी से इसकी कहानी शुरू होती है। तो शुरुआत में तो सिर्फ शिक्षा को लेके काम हुआ, लेकिन बाद में फिर ऐसा जोड़ा कि हम क्यों ना इस गांव के लिए कुछ करें शिक्षा के साथ साथ, और फिर हम लोगों ने प्रयास किया कि जो सामाजिक सरोकार के काम है वो भी हम लोग इसमें जोड़े, जैसे पर्यावरण संरक्षण है, जल प्रबंधन है, स्वच्छता को लेकर के है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे जो काम थे उनको हमने हाथ में लिया और गांव के सबके साथ में मिल करके हम लोग बैठकें करते थे। और जो अनौपचारिक शिक्षा का काम चलता था उसके साथ साथ में हम लोगों ने पर्यावरण को लेकर काम किया। जो आज ये पेड़ दिख रहे हैं तो हमने इसको बाद में लगाया और ये आज बन गए, पौधारोपण किया था, वो पेड़ बन गए। स्वच्छता को लेकर के आपको साफ सफाई दिख रही है, तो इसमें हमने सब गाँव वालों को लेकर के, महिलाओं को लेकर, अलग अलग वर्गों को लेकर के साथ में काम किया। तो वो गांव भी आज स्वच्छ है और 2017 में जिले का पुरस्कार भी इस गांव को मिला था स्वच्छता का। अच्छा। और फिर हमने इस गांव के लिए जो है तो वो कुछ महिला समूह है तो उनको भी रोजगार के लिए हमने वो काम इनको मिले ऐसा प्रयास किया था। तो वो कुछ अभी जो ये दिख रहा है आपको इधर मुर्गी सेट, तो मुर्गी पालन। अच्छा, हाँ, ये मुर्गी पालन कर रही है महिलाएं, और कुछ बकरी पालन भी है। और अभी एक महिला ने अपना कुकुरमुत्ता जो बोलते हैं उसको, तो वो भी वो कर रही है। और एक ये महिला है, ये अभी जो होम स्टे बने उसमें वो पापड़ बना करके देती है यहाँ पर। अच्छा, तो आप ये जैसे आपने बताया कि ये आप ये क्या विद्या भारती से इससे कैसे जुड़ गए आप? इसमें ये हुआ कि शिक्षा को लेकर के यहाँ पे विद्या भारती को काम करना था, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको यहाँ पे एक कक्षा लगाना है सुबह 3 घंटे का। तो मैं भी उस समय पढ़ता था 2009 में, तो मुझे लगा कि ठीक है हम 3 घंटे का बच्चों के साथ में हम कुछ सिखाएंगे उनको और उसके बाद अपना स्कूल का काम भी हो जाएगा, स्कूल पढ़ना भी। तो इस उद्देश्य से मैं जुड़ा और उसके साथ में फिर ये धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया। और फिर हम लोगों ने शिक्षा के साथ साथ में जो मैंने काम बताया आपको पहले, पर्यावरण को लेकर के, जल प्रबंधन को लेकर, स्वच्छता को लेकर के, और सामाजिक सरोकार के जो भी काम है, सामाजिक धार्मिक जो आयोजन होते हैं, ऐसे छोटे छोटे काम हम करते गए और हमको धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलते गई। फिर उसमें समझ में आया कि हम यदि गांव वाले एकजुट होकर के कोई भी काम करेंगे तो हमको और अच्छी सफलता मिलेगी। तो जो हमने प्रयास किया था उसमें हमको सफलता मिली। छोटे छोटे काम हम सामूहिक प्रयास से करते थे, पूरे गांव वाले मिल करके करते थे। तो इस वजह से हमको इस गांव को और अच्छी जो आज सुविधाएं मिल रही है, तो एकता का ही परिणाम है। एकता का ही परिणाम। आज जैसे गांव में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सोलर की प्लेटें लगी हुई है ना, ये सोलर की प्लेटें लगी हुई है। इसके साथ ही जैसे हम बात करें तो नल के कनेक्शन पूरे व्यवस्थित रूप से लगे हुए, नल के कनेक्शन बाकायदा उनके स्टैंड भी बने हुए हैं। इसके साथ ही ये ग्राम बाचा में जो ये साफ़ सफाई हमको देखने को मिल रही है, जैसे सड़क है, सड़क के दोनों ओर पेविंग ब्लॉक वगैरह लगे हुए हैं, है ना। और ये सब तो क्या ये सामूहिक रूप से सब ग्रामीण सफाई करते हैं, क्या करते हैं, मतलब इतना साफ सुथरा ग्राम कैसे है ये? शुरुआत में तो दिक्कत हुई थी, लेकिन हमने इस बात को समझाने में थोड़ा समय लगा चलिए कि ये जो गांव है, गांव की जो सड़क है, ये सड़क हमारी है, तो इसकी देखरेख साफ सफाई करना भी हमारा ही कर्तव्य है। तो जो आयोजन या जयंतियाँ होती है
महापुरुषों की या कोई बड़े आयोजन होते हैं तो उसमें हम लोग पूरे गांव के लोग मिल करके साफ सफाई का जो अभियान है वो करते हैं। और धीरे धीरे ये बात हमने उनको समझाई कि भाई आप अपने घर के पास में साफ सफाई कर लो, दूसरा व्यक्ति दूसरे घर अपने घर के, तो पूरे गांव के लोग यदि साफ सफाई करेंगे तो पूरा गांव साफ सुथरा हो जाएगा। क्योंकि पंचायत है, यहाँ पर अलग से कोई फंड है नहीं स्वच्छता को लेकर के, तो हमने ये जन अभियान बनाया इसको स्वच्छता का। और आज गांव में कहीं कीचड़ या पानी हमको या गंदगी ज़्यादा नहीं दिखेगी। तो ये सब लोग समझ गए हैं और सभी अपने अपने घरों में डस्टबिन भी रखे हैं। अच्छा। और जो कूड़ा कचरा होता है तो उसको डस्टबिन में ही डालते हैं। अच्छा, इस ग्राम में बाचा ग्राम को आदर्श बनाने में जो कि जल प्रहरी का पुरस्कार प्राप्त कर चुके और वर्तमान में पद्मश्री का पुरस्कार की सूची में चयनित हो चुके हैं श्री मोहन नागर जी का क्या योगदान रहा इसमें, तो उनके बारे में भी कुछ बताएं। मोहन नागर जी का इस गांव से बहुत ही जुड़ाव है जी। उन्होंने जो जनता के लिए भलाई हो सके ऐसे जो काम है, जो पानी को लेकर के है, स्वच्छता को लेकर है, पर्यावरण को लेकर के, जैविक खेती को लेकर के, वो समय समय पे हमको मार्गदर्शित करते रहते थे। और हम लोग उनकी बात को पूरे जोर दे करके हम लोग उसका पालन करते थे। पूरे गांव वाले मिल करके यदि हमको पानी को रोकने के लिए 100 फीट हमने सभी घरों के पीछे बनाए थे, तो वो भी हमने श्रमदान से ही बनाए थे। और फिर यदि पौधारोपण करना है तो वो भी हम लोग एक पौधा नहीं, पूरे गांव के लोग मिलकर के पूरे गांव में, जैसे अभी आज़ादी का 75वां महोत्सव गया तो उसमें पूरे गांव के लोग मिलकर के 75 पौधे लगाना, इस प्रकार के आयोजन करते थे। तो वो एक बड़ा आयोजन होता था और एक संदेश भी होता था। जैसे ये दिख रहा है कि आपने ये शानदार शोकपीट बनाया है, हैंडपंप से निकलने वाला पानी जमीन के अंदर। हाँ, वो क्या शुरू में वो पानी इधर रोड में आकर के कीचड़ करता था जी। तो हमने शुरुआत में यहाँ श्रमदान से गड्ढा खोद के बनाया था, लेकिन आज तो क्या है नल जल चालू हो गया तो इसका उपयोग थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी कुछ बना हुआ है और उसका पानी इधर ना आकर के और वो पानी जमीन के अंदर जाता है ताकि हमको बाद में फिर वो उसका ग्राउंड बढ़े। आपका ये जो सीता होम स्टे है, टेकड़ी संपर्क टेकड़ी जी, ये जो बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पर कि सीता होम स्टे संपर्क टेकरी, शानदार। मतलब इसका लुक कहाँ से आया, ये किसने मतलब डिज़ाइन किया इसको? यहाँ पर मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का एक जो ट्राइबल टूरिज्म परियोजना अंतर्गत होम स्टे है, तो यहाँ पर अभी 10 होम स्टे बनना है, 8 बनकर के तैयार हो गए हैं। अच्छा। और ये ऊपर जो है इसलिए इसको टेकड़ी नाम दिया उन्होंने कि ऊपर से थोड़ा अच्छा दिखता है। हाँ। तो वहाँ पर जो गेस्ट आते हैं वो लोग जाकर के और गांव का पूरा नज़ारा है उसका वो दर्शन करते हैं। अच्छा, होम स्टे में रुकने के साथ साथ भी जैसे ये देखिए कि बढ़िया गेहूं की फसल लगी हुई है, यानी कोई महानगर से अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको यहाँ पर पूरी हरियाली दिख जाएगी, चारों तरफ हरियाली, इधर हरियाली इधर हरियाली, खेत हरे भरे लहलहा रहे हैं, ये पीले फूल वहाँ खेत में दिखाई दे रहे हैं, कितने मतलब शानदार दृश्य ये लग रहा है। तो ये जो होम स्टे यहाँ पर जो आते हैं रुकने के लिए जी, जो बड़े बड़े शहरों से आते हैं, जहाँ से कहाँ से आते हैं और क्या महसूस करके जाते हैं वो इसके बारे में? यहाँ पर तो अभी लगभग 70-80% तो अपने बैतूल जिले की होते हैं, 20% अभी बाहर से भी लोग आ रहे हैं। तो वो कई लोग तो ऐसे भी आते हैं, जैसे ये गेहूँ हम लगा है हम देख रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये क्या है, तो वो पूछते ये किस चीज़ का ये खेती करते हैं आप लोग। तो ऐसे भी लोग आते हैं, फिर हम उनको कृषि दर्शन करवाते हैं कि भाई ये मक्का है, ये मटर है, अच्छा, ये भिंडी है। हाँ। तो इस टाइप से हम लोग उनको कृषि दर्शन भी करवाते हैं। अच्छा, जैसे ये होम स्टे है आपका, इसकी खासियत क्या क्या है, यहाँ क्या व्यवस्था है कि आप हमें हमारे जो बैतुल वाणी चैनल है इसके माध्यम से आप बताइए कि जैसे कोई यहाँ आना चाहता हो जी, तो उसको क्या क्या सुविधा मिलेगी यहाँ पर? ये टोटल पूरे मिट्टी के बने हुए हैं। पर्यटन विभाग ने एक टीम रखी है, तो वो पूरा अपना डिजाइन तैयार करके हमको दिया है कि। अच्छा, पर्यटन विभाग ने किया? हाँ, पर्यटन विभाग का है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग टीम बनी हुई है। एक बैक टू विलेज संस्था है जो हमको मार्गदर्शित करती है, और जो पर्यटन विभाग की पूरी टीम है उन्होंने एक नक्शा हमको दिया था
बाकी गांव के जो भी है उनको पहले मीटिंग करके बताया कि इस प्रकार का ये कॉन्सेप्ट है। फिर उनको हमने विजिट कराया भाई दूसरे जगह जहाँ बन गए और उनको नक्शा दिखाया इस प्रकार का, तो लोगों ने ये वाला पसंद किया और इसमें फिर हमने ये काम चालू किया। और ये क्या मुर्गी पालन केंद्र है क्या ये? हाँ, यहाँ पर महिलाओं के स्व सहायता समूह बने हैं। हाँ, तो जो लखपति दीदी वाला जो हाँ, सरकार का है, हाँ, हाँ, तो उसके तहत इनको ये मुर्गी सेट बनाया है इन्होंने और ये मुर्गी पालन करके और बेचते और अपनी जो आय है वो बढ़ाते हैं। अच्छा, अभी यहाँ कोई रुका हुआ है क्या होम स्टे में? नहीं, अभी इस वाले होम स्टे में तो नहीं है, लेकिन खाली है ये? हाँ, अभी शाम को आएंगे गेस्ट लोग। अच्छा, तो जैसे यहाँ पर मान लो कोई परिवार आता है तो उसको क्या क्या सुविधा अपन उपलब्ध करा सकते हैं? हमारा एक मेनू बना है खाने का, वो हम लोग बताते हैं। अच्छा। और बाकी यहाँ पर बेडरूम है, 6x7 का बेड है और लेट बाथ है और बाकी कुछ हमारे एक्टिविटी समूह है, हम लोग बताते यही है हमारे पास में सुविधा है। तो उनको यदि लगता है तो फिर वो लोग उसका लाभ उठाते हैं। अनिल जी, क्या पुतवाया है इस पे? ये मिट्टी है। अच्छा, मिट्टी लाल वाली। हाँ, उसमें जो अलग से कोई कलर नहीं है। अच्छा, मिट्टी है। इससे हाँ। इसके पुताई होने से क्या ये ठंडक महसूस होती है? ये मिट्टी की दीवार है। अच्छा। इसमें हम लोगों ने कंपोजिट वाला प्लास्टर किया है। अच्छा। जो लाल मिट्टी है, रेत है, सीमेंट है और चूना है। अच्छा। सीमेंट कम है ताकि इसमें गर्मी में ज़्यादा गर्मी ना हो और बारिश में बाकी दिक्कत ना हो, इसलिए अच्छा, इसको ऐसा डिजाइन किया है। और ये रुकने के लिए, आराम करने के लिए डबल बेड का पलंग। जी जी जी। अच्छा। और अच्छा, अगर आपको डांस करना है, परिवार सहित आप आए हो यहाँ पर, म्यूज़िक का अगर आप शौक़ पालते हो या आपको नृत्य करना है किसी भी प्रकार का, तो उसके लिए आपके पास में ये म्यूज़िक सिस्टम भी यहाँ रखा हुआ है। हाँ, कई लोगों को लगता है कि भाई वो फैमिली सहित आते हैं, एंजॉय करना है, तो फिर हम लोग बोलते हैं तो फिर ये हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, और जैसे मान लो आपके परिवार, मतलब परिवार सहित लोग आए हैं, उसमें महिला भी है, तो रात में वॉशरूम की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? ये जो आप देख रहे हैं ये तो पूरा मिट्टी का बना है, लेकिन वॉशरूम हमने इसमें डिजाइन किया है वो पक्का है। अच्छा, जो आप देख सकते हैं। जी जी जी। वेस्टर्न टॉयलेट लगा है इसमें। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसमें गीजर भी लगा हुआ है। अच्छा, गीजर की भी व्यवस्था? जी जी, गर्म पानी के लिए। यानी रात में महिलाओं को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पर। और इसमें जो होम स्टे बना वो घर के पास में ही बना है ताकि किसी को कोई समस्या ना आए। अच्छा, और भोजन कहाँ से बनता है, ये कहाँ से बन के आएगा? भोजन जहाँ पे होम स्टे है वहीं पे पास में ही खाना बनता है और चूल्हे से बना करके हम लोग उनको। अच्छा, चूल्हे से बना के, मतलब टोटल प्राकृतिक। हाँ, बिल्कुल परंपरागत। जी जी। कई लोग ऐसे आते हैं कि हम खुद ही बनाना चाहते हैं, तो वो भी हम लोग उनको मौका देते हैं कि वो देखिए बनाए। ग्राम बाचा जहाँ हम आए हैं और यहाँ के एक होम स्टे पे खड़े हुए हैं, आप यहाँ पर खड़े होके अगर चारों तरफ नज़र घुमाओगे तो सबसे पहले आपको बैतूल और भोपाल, यानी भोपाल और नागपुर 4 लेन का नज़ारा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको सतपुड़ा की सुरमय हरी भरी पहाड़ियों के भी दीदार होंगे, यानी सुबह की किरण यहाँ पर चिड़ियों की चहचहाट और मुर्गों की बांग के साथ में सुनाई देगी। इतना आनंद, प्राकृतिक सौंदर्य मुझे नहीं लगता कि और कहीं देखने को मिलेगा जितना कि ग्राम बाचा में देखने को मिल पा रहा है। एक खासियत है कि ये जो गांव है छोटा है और चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ है। अच्छा। और हाईवे के पास में भी है। इसका भी हमको बेनिफिट मिला है कि जो होम स्टे बने हैं यहाँ पर गेस्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं और अच्छा हमको यहाँ पे इसका रिजल्ट मिल रहा है। और मतलब अच्छा चल रहा है सब कुछ। हाँ बिल्कुल, लोग एक आय का जरिया इनके लिए हो गया गांव में, ग्रामीणों के लिए आय का जरिया हो गया। जो पलायन करते थे बाहर काम के लिए, वो इस परियोजना से इनको गांव में ही रह के, घर में ही रह के अपने खेती बाड़ी के काम के साथ साथ एक अतिरिक्त आय का साधन ये हो गया, साधन हो गया है। हमने आपको बाचा का होम स्टे दिखाया, हमने आपको बाचा के पूरे गांव का भ्रमण भी कराया। अब हम उस खास बात पे जा रहे हैं जिसका सभी को इंतज़ार है कि ग्राम बाचा का लजीज व्यंजन आखिर कैसे बनता है, कौन बनाता है, कौन कौन से तरीके से बनता है। ज्वार, बाजरा, गेहूँ, मक्के की रोटी, इसके साथ चने की भाजी, बटने की सब्जी, मटर की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी सहित तमाम वैरायटियों की लंबी फहरिस्त है। तो और इसके साथ ही आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि
कि ये जो भोजन बनता है ये पूरे प्राकृतिक तरीके से चूल्हे पे तैयार होता है। तो चलिए हम आपसे व्यंजन बनाने वालों से रूबरू कराते हैं कि वो किस प्रकार से इस व्यंजन को बनाते हैं। आइए अब हम फिर से एक दूसरे होम स्टे के पास में आ गए हैं। इसके साथ ही अब हम इसके किचन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं कि यहाँ पर किस हिसाब से और कैसे किस व्यवस्था से भोजन का निर्माण किया जाता है। ग्राम बाचा का जो जायका है जो कि सभी और बड़ा प्रसिद्ध है, लोग बाचा के जायके का टेस्ट लेने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं और आनंद उठाते हैं। तो देखिए ग्राम बाचा का ये जो जायका है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय शुक्ला है। नमस्कार। नमस्ते। आपका क्या नाम है? मैं निशा उइके आदर्श ग्राम बाचा से, और मेरे होम स्टे का नाम है ताप्ती विहार होम स्टे। ताप्ती विहार होम स्टे, बहुत शानदार नाम है आपके होम स्टे का। तो और आपका क्या नाम है? मैं गंगे उइके। अच्छा, अब ये आप क्या बना रहे हो? काहे की रोटी है ये? ये मक्के की रोटी बना रहे हैं सर। अच्छा जी। ये तो ये बेसन टाइप का आटा दिख रहा है। सर ये लाल मक्का की रोटियां है, इसलिए ये इनका मतलब कलर भी पीला ही आता बेसन अच्छा, जैसा। कलर वैसे चाहता। जी। और चूल्हे पे रोटी बन रही है। जी। ये तवा भी मेरे ख्याल से मिट्टी का तवा है ये, जी मिट्टी का है ना? लोहे का नहीं है ये तवा। हाँ। मिट्टी का लग रहा है। जी। और क्या क्या बनाते हो आप यहाँ पर? सर यहाँ पे जो होम स्टे में पर्यटक आते हैं उनके लिए हम ये जो हमारे स्थानीय पारंपरिक भोजन जी। है वही परोसते हैं। तो हम जैसे आते हैं तो उनको ज्यादा मक्के की रोटी, ज्वार की रोटियां हाँ। और बाजरा की रोटियां ये ज्यादा पसंद आती है। हाँ। और सब्जी में क्या क्या खाना पसंद करते हैं? सब्जी में सर बैगन का भरता। तो बैगन का भरता सर ये लकड़ियों की जो अंगार रहती है, हाँ हाँ। जैसे उनको कोयला बोलते हैं, वो उससे हम उनको भूंजते हैं। अच्छा। या फिर ये कंडे का जो उससे भी भूंजते हैं, उनके अंगार से भी। और फिर भूंजने के बाद उनके छिलके निकाल के उनको धुल के और अच्छे से पहले उनकी पूरे अंदर सफाई करते हैं कि कुछ मतलब ये तो नहीं है। हाँ हाँ। और फिर बैगन का भरता और उसमें मटर डाल के और बैगन का भरता बनाते हैं। टमाटर की चटनी। अच्छा। और पुटकी का खीर बनाते हैं। और दाल चावल और मिर्ची का ठेचा। अच्छा, आप ये बताएं आज आपने क्या क्या बनाया है? सर मैंने बैगन का भरता। तो दिखाइए। जी। है ना, बस ढक्कन खोल खोल के दिखा दीजिए। ये देखिए ये बैगन का भरता है। जी। अरे वाह। और क्या है? टमाटर की चटनी है। टमाटर की चटनी बनाई है। जी सर ये। अच्छा, और टमाटर की चटनी है। और ये चावल है सर इसमें। अच्छा, इसमें चावल है। जी। जी। और दाल बनाए हैं। हाँ। और कुटकी की खीर बनाए हैं सर। अच्छा, कुटकी की खीर। जी, कुटकी की खीर है। ये कैसे बनती है कुटकी की खीर? सर कुटकी की खीर सर दूध में पहले वो अच्छे गरम कर लेते हैं। हाँ हाँ। फिर उसमें कुटकी धुल के और कुटकी डालते हैं। अच्छा, और इसके अलावा और ये जो बाकी के गंजे दिख रहे हैं इनमें क्या है? सर इनमें चावल है, बैगन का भरता है। अच्छा, उनमें चावल और बैगन का भरता है। जी। तो आप चूल्हे में जो आप भोजन तैयार कर रहे हो तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होती है कि लोगों की पसंद ही यही है? नहीं सर, लोगों की पसंद ही है सर। हाँ, सर, आजकल की लाइफ स्टाइल इतनी तेज हो गई है कि गैस का खाना और हीटर का खाना और इंडक्शन में खाना खाने के साथ साथ लोग मतलब एक तरीके से ये हो गया कि उनका मन भर चुका है। तो वो ये चाहते हैं कि हम प्राकृतिक रूप से परंपरागत जैसे भोजन बनता है उस हिसाब से हम खाएं। तो यहाँ जब आप भोजन बनाते हो और जब आप उनको परोसते हो, वो खाते हैं, उसके बाद क्या बोल के जाते हैं? वो फीडबैक में आपको क्या बोलते हैं? सर इतना अच्छा खाना तो हमने आज तक बोले गैस में बनाते तो इतना अच्छा नहीं बनता है बोले। अच्छा। पर चूल्हे का कुछ स्वादिष्ट ही अलग आता है ऐसे बोले। और बचा कुछ आपके हाथ का जादू भी असर करता होगा। और बोले जो मतलब कुछ ऐसे लेडीज आती है या फिर तो वो बोलते हैं हमारे घर के लिए मतलब पैकिंग कर दीजिए। पार्सल करके दे दीजिए करके। अच्छा, पैकिंग कर दीजिए तो जो नहीं आए उनके लिए भी मतलब थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके हाँ, कि उनको भी बता देंगे कि देखो हम ग्राम बाचा में आए थे और यहाँ से हम परंपरागत भोजन करके भी आए हैं और आपके लिए लेके भी आए हैं कि अगले बार अगर आपको भोजन करना है तो ग्राम बाचा का जायका का टेस्ट करना बिल्कुल ना भूले, है ना? यही संदेश देते हैं वो। जी। अब हम
एक और होम स्टे की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां पर कुछ टूरिस्ट लोग रुके हुए हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का इनको वातावरण, आबो हवा, व्यंजन, चारों तरफ का दृश्य कैसा लगा, जितने भी पल इनने बिताए हैं यहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हैं और अपने परिजनों को, दोस्तों को, शुभचिंतकों को इसके बारे में क्या बताएंगे कि वो भी यहाँ पर आएँ और सुकून के कुछ पल बिताएं। तो हम चर्चा करने के लिए मैडम से बात करना शुरुआत करते हैं। मैडम, आपका क्या नाम है? सर नमस्ते, मेरा नाम गायत्री माथनकर है। और गायत्री जी, ये बताएं आपको बाचा के बारे में कैसे पता चला था? ये एक नेचुरल चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छा है, प्रदूषण से दूर है, यहाँ शांत वातावरण है, इसलिए इसकी चर्चा फैल रही है जी। जैसा किसी ने कोई गया फिर दूसरे को बताया, इसी थ्रू से हमको पता चला। अच्छा, यहाँ आप आए हो, कुछ खाना वाना कुछ खाया होगा आपने? बिल्कुल। क्या खाया और कैसा लगा आपको? खाना तो हमने बहुत कुछ खाया है, यहाँ भरता खाया है, बैगन का, टमाटर की चटनी, दाल, चावल, पापड़ सब खाया और बहुत ही अच्छा स्वाद लगा। यहाँ जो हम शहर में नहीं खा पा रहे हैं वो नेचुरल चीज़ें हमको यहाँ पे मिलके बहुत आनंद है। मतलब आप यहाँ से जब जाओगे तो अपने रिश्तेदार, परिचितों, शुभचिंतकों को यहाँ आने के लिए बिल्कुल बिल्कुल बोलोगे, मोटिवेशन करें, है ना? जी। चलिए मैम, नमस्कार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि साहू है। जी, आपको यहाँ कैसा महसूस हो रहा है और आपने क्या क्या मतलब व्यंजन का स्वाद चखा है? यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सभी सब साथ में आए हुए हैं। यहाँ पे हमने ज्वार की रोटी, मक्के की, बाजरे की रोटी खाए और बहुत अच्छा आनंद लगा। अच्छा लगा आपको? और आप दूसरों को भी बोलेंगे, परिवार के लोगों को, कि आप भी आएं और यहाँ का लुत्फ उठाएं, है ना? मैम नमस्कार, आपका क्या नाम है? तो आपको यहाँ कैसा लगा और आपने क्या क्या भोजन किया है? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ज्वार की रोटी, मक्की की रोटी जो घर पे अपन नहीं कर सकते हैं वो यहाँ पे अपने स्वाद खाए, बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी। चलिए मैम नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका नामदेव है और हम लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ की जो हरियाली है ना, प्राकृतिक वातावरण है, शहरों में इतनी चीज़ देखने को नहीं मिलती है क्योंकि वहाँ तो हर जगह कंक्रीट का जंगल ही रहता है। तो यहाँ आके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ के बहुत अच्छा वातावरण है, ठंडा है और यहाँ पर बहुत शांति है, चारों तरफ प्राकृतिक है और बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? चलिए, आप मैम नमस्कार। नमस्ते जी, आपका शुभ नाम? दिव्या ठाकुर नाम है मेरा। जी मैम, बताएं कैसा लगा आपको यहाँ पर? जी, प्रकृति के बीच में बहुत ही आनंद मिल रहा है हमें यहाँ पर। और जैसे कि सभी ने बताया कि जो हमने खाना खाया उसमें बाजरे की रोटी और मिर्ची का ठेसा जो कि मुख्य लगा हमें, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना है। और बाकी तो सभी ने बता दिया है आपको, मतलब अच्छा लगा। हाँ, बहुत ही आनंद। तो आप सब लोगों ने अपने अपने अनुभव बताए कि आपको यहाँ कैसा लगा। इसके साथ ही आपने बाचा का जो लजीज व्यंजन है, जायका जिसको कहा जाता है, उसके बारे में भी बताया। आपको बहुत अच्छा लगा है। आपने ये भी बताया कि आप अपने परिजन, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों को यहाँ आने के लिए कहेंगे। आपने अपनी राय दी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बैतुल वाणी की ओर से आपका फिर से पुनः धन्यवाद। बहुत अच्छा खाना खिलाया उइके जी आपने, है ना? आनंद आ गया। आपके खाने में जो मक्का की रोटी थी, ज्वार की रोटी थी, आलू मटर टमाटर की जो सब्जी थी और लाजवाब ठेसा जो बनवाया था, मज़ा आ गया। उसका अनुभूति अभी तक के हो रही है। इसके साथ ही आपने पूरे बाचा गांव का भ्रमण कराया। कितने होम स्टे हैं, क्या क्या सुविधा यहाँ पर मिल रही है। सतपुड़ा की सुरमय वादियों में बसे बाचा ग्राम के बारे में आपने शुरुआत में कैसा था, बीच में कैसा था और आज का इसकी स्थिति कैसी है, कैसे कैसे बाचा गांव ने बदलाव को देखे हैं, इसके बारे में भी आपने विस्तार से बताया। मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि कुछ अगर सुकून के पल बिताना है तो एक बार ग्राम बाचा में ज़रूर आइए। आपकी यहाँ की रहने वाली अनुभूति ताउम्र चिरस्थायी स्मृति छोड़ के जाएगी, ऐसा मेरा दावा है। अनिल उइके जी, आप यहाँ पर बहुत अच्छे से होम स्टे का संचालन कर रहे हैं। इसके साथ ही बैतूल भोपाल 4 लेन के बीच में लोगों को सुकून के पल उपलब्ध कराने का प्रयास भी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बैतुल वाणी चैनल के माध्यम से सभी से पुनः एक बार फिर से वही बात कहता हूँ कि परिवार सहित
अगर सुकून के कुछ पल अगर आपको बिताना है तो एक बार ग्राम बाचा ज़रूर आइए, ज़रूर आइए, ज़रूर आइए। बैतूलवाड़ी की टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस हमारे छोटे से गांव में आए और होम स्टे और ये पूरे गांव की खबर आपने बनाई। तो मैं अब पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जो दर्शक है उनसे भी निवेदन करता हूं कि हमारे इस बाचा की जो इस खबर बनी है इसको देखें और हमारे इस गांव में आकर के अपने परिवार के साथ कुछ सुकून के पल बिताएं। बस मैं यही आप सभी से निवेदन करता हूं।